काहे छोड़ेंगे, अपना वोट तो देवे करेंगे। बस डेवलपमेंट, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। मेहनत करेगा और विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। चाहते हैं कि बढ़िया से विकास होवे पटना में। काउंसिलर जो खड़े हो रहे हैं उनसे हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि अपने मोहल्ले को कम से कम साफ सफाई हर तरह से ध्यान दें जिससे हमारा विकास हो। बदलाव नहीं चाहते हैं, काम किया है। देखिए, युवा जो कहते हैं वो देश का स्तंभ होते हैं और कहीं ना कहीं चुनाव में उनका भागीदारी बहुत ही अहम रहता है। तो हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है जो पहली बार वोट देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका अभी तुरंत ही वोटिंग के लिए ये काबिल हुए। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर वोट देने पहुँचे हैं। क्या मुद्दा है आपका? जी, मुद्दा ये है कि हम लोग अपना मतलब जो भी चुनेंगे एकदम सबसे बढ़िया चुनेंगे, जो भी हमारा सबसे बढ़िया काम करके देंगे। अपना मोहल्ले में जो भी लाइट वाइट लगता है, शाम को रोड पे जो गड्ढे उड्ढे होते हैं वो भी पूरा क्लियर होने चाहिए, गड्ढे वड्ढे नहीं होने चाहिए। वोट दे दिया है? नहीं, अभी वोट नहीं। कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं पहली बार वोट दे करके? देने के बाद खुशी हो रही है मैम बहुत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हर वर्ग के लोग आपको दिख जाएंगे, महिला पुरुष से लेकर तमाम युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने प्रत्याशी के हक में वोट डालने के लिए आए हुए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद आपको बता दें कि आज काफ़ी ज़्यादा पटना में ठंड है, इसके बावजूद काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और मतदान करने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका पटना में वे विकास चाहते हैं, अपने क्षेत्र में क्या कुछ विकास चाहते हैं। वोटिंग देने के लिए आए हैं जी। क्या कुछ आपका विकास के लिए क्या चाहते हैं? क्षेत्र का विकास के लिए किस तरह? अपने वार्ड में जो भी मेहनत करेगा और विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। बदलाव चाहते हैं या फिर नहीं? बदलाव चाहेंगे ही। तो हमारे साथ कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वे पटना में क्या कुछ विकास चाहते हैं और जिस वजह से वे यहाँ पर प्रत्याशी को मतदान देने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर मतदान देने आए हैं? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमारा पटना स्मार्ट सिटी बनना चाहता है, पर अभी उसमें बहुत काम बाकी है। गंदगी हर जगह है और क्या कहें, स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये ग्वाला और गाय के कारण जो इतनी गंदगी हो रही है पटना के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में, जब तक उनके लिए कोई जगह या तो निश्चित की जाए और जब तक उनको ये पटना से नहीं हटाया जाएगा तब तक हमारा पटना स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत मुद्दा है, जैसे जाम वाम का चक्कर है और हमारे मोहल्ले की प्रोग्रेस होनी चाहिए। जैसे वार्ड परिषद, वार्ड काउंसिलर जो खड़े हो रहे हैं उनसे हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि अपने मोहल्ले को कम से कम साफ सफाई हर तरह से ध्यान दें जिससे हमारा विकास हो। बिल्कुल, तो देखा आपने कि यहाँ पर सभी मुद्दों को लेकर पटना में विकास की गंगा किस तरह से बहाई जाए। पटना में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है, अक्सर हम लोगों से सुनते भी हैं कि यहाँ पर पटना में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। तो इसको लेकर भी मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के हक में वोट देते नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम कुछ और मतदाताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनका पटना में विकास का मुद्दा। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर वोट देने? बस डेवलपमेंट, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। क्या बदलाव चाहते हैं या फिर से जो थे वही प्रत्याशी बने रहे? वो तो है, वो तो बदलाव का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट जहाँ होगा वहाँ बदलाव होता है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोट देने जा रहे हैं? शहर साफ सुथरा हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। नगर निगम के चुनाव में गली मोहल्ला, स्ट्रीट लाइट, ये सब दुरुस्त रहे। इन मुद्दों पे ही हम लोग वोट करने जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उन्होंने काम किया या फिर बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव नहीं चाहते हैं, काम किया है। ये नहीं कह सकते कि काम नहीं किया है, काम किया है। तो देखिए, मतदाताओं का जोश इतना भरा हुआ है कि यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या चाची वोट दे दिए? तो अभी हम मौजूद हैं मुसल्लमपुर हाट के पंचायत अखाड़ा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं मतदान करने के लिए और इतने कड़ाके की ठंड के बावजूद सभी यहाँ पहुँची हैं और अपने अपने प्रत्याशी के हक में वोट देते नजर आ रही हैं। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका मुद्दा है, क्या कुछ वे विकास चाहती हैं अपने वार्ड में, अपने पटना शहर में। क्या वोट देने आए हैं? वोट दिया? अभी नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। क्या मुद्दा है आपका? क्या चाहते हैं कि विकास हो? विकास हो, अच्छा ही हो। किस तरीके का, मतलब महिलाओं के लिए कुछ चाहते हैं? हाँ, महिलाएं के लिए चाहते हैं। वोट दिए चाची? नहीं दिए अभी। ठंड में भी आए हुए हैं वोट देने के। अपना वोट काहे छोड़ेंगे, अपना वोट तो देवे करेंगे।
क्या चाहते हैं किस तरह से वार्ड में विकास हो, पटना में विकास हो? चाहते हैं कि बढ़िया से विकास होवे पटना में, बढ़िया से लेके चले। महिलाओं के लिए क्या चाहते हैं? महिला के लिए बढ़िया से चाहते हैं, महिलाओं के लिए कोई बिजनेस देवे, कोई अथी देवे बढ़िया से। और पटना में साफ सफाई का व्यवस्था? हाँ, सब सफाई के बढ़िया से व्यवस्था देवे। तो हमारे साथ बात करने के लिए निवर्तमान पार्षद प्रत्याशी इंद्रदीप चंद्रवंशी मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इनका मुद्दा है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है। क्या कुछ मुद्दा है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र में विकास एक बड़ा मुद्दा होता है और चूँकि विकास की हम बात करते हैं, उसी में विश्वास करते हैं। तो मैं निवर्तमान पार्षद भी हूँ और पटना नगर निगम का कैबिनेट मेंबर भी रहा हूँ पिछले 5 साल। तो कोशिश रही है, चूँकि ये पूरा वार्ड जो है काफ़ी पिछड़ा वार्ड है और आधारभूत संरचनाओं से महरूम रहा है ये वार्ड। तो हमने कोशिश की थी कि तमाम नली गली की जो व्यवस्था हो सके उसको मैंने कराने का काम किया। पानी की समस्या थी, यहाँ विकराल रूप से था पानी, कभी राजेंद्र नगर से आया करता था NIT से। तो 3 बड़े बड़े पंप का हमने निर्माण करा करके हम इस वार्ड के लोगों की प्यास बुझाने का कार्य किया। बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, तो आज देख लीजिए पूरे वार्ड में हर एक पॉल पे बिजली का स्ट्रीट लाइट है, ताकि महिलाएं रात में भी सुरक्षित महसूस कर सके, बहनें हमारी सुरक्षित आ जा सके और अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। और बुजुर्गों के लिए पेंशन का अभाव रहा। कई लोग जो है कि 60 साल की उम्र के बावजूद भी उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा था, दिव्यांग लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा था, विधवा महिलाएं हैं उनको लक्ष्मी आई पेंशन नहीं मिल पा रही थी। तो इन तमाम योजनाओं को भी हमने धरातल पर लाने का काम किया और तकरीबन 2000 से अधिक परिवारों को हमने पेंशन दिलाने का काम किया और 7000 परिवारों को हमने राशन कार्ड। तो आज की तारीख में मेरे वार्ड का हर एक व्यक्ति के हाथ में राशन कार्ड है और यही छोटी छोटी चीज़ें जो है जनप्रतिनिधि से लोगों की अपेक्षा होती है और हमने कोशिश की। क्या लगता है जनता फिर से आपको जिताने का काम करेगी? निश्चित तौर से, चूँकि पिछले 10-15 सालों में जो हमारी वार्ड की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही थी, उन्होंने विकास को केवल जातिवाद के नाम पे यहाँ चुनाव हुआ करता था, बाहुबल के नाम पे होता था। लेकिन हमने कोशिश की इस परिभाषा को बदला जाए और अब आज की तारीख में विकास एक मुद्दा है और हमने जो पिछले 5 वर्ष में जो काम किया है, तो हम आशा करते हैं कि लोग हमारे साथ खड़ा होंगे। और अभी जो जिस तरह से वोटिंग हो रहा है, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये वोटिंग हमारे पक्ष में हो रहा है और हमारी जीत सुनिश्चित है। तो सुना आपने, इनका दावा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ अपने वार्ड में विकास का काम किया है, अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है, जिस वजह से जनता इन्हें फिर से चुनेगी और इन्हें जिताने का काम करेगी और इन्हें दोबारा मौका देगी। तो सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लोग मतदान स्थल पर पहुंच रहे थे और सभी मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि मतदान के लिए कुल 1893 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 76 चलंत मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि महापौर के लिए कुल 32 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं उप महापौर पद के लिए 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर करेंगे। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं निशा, एक न्यूज़ 24 पटना।